अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपने दो जुमलों को नफ़ी करना हो, हैं दो जुमलों की नफ़ी करना हो, तो वो जुमले कैसे बोले जाते हैं? सही है। आज के इस इंपॉर्टेंट सबक में हम ये सीखने जा रहे हैं। लेकिन आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने B1 पास करना है ना, जर्मन लैंग्वेज का B1 का कोर्स, ठीक है, चाहे वो टेल गोटे डेटे जेड का कोई भी है, तो आपको 4 जर्मन केसेस आपको सीखने ही सीखने हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। ठीक है, ये चारों जर्मन केसेस आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, वहां पे चले जाएं। ठीक है, 100 डेज के नाम से, 100 डेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको जाके आप वॉच करें और एक सीक्वेंस के साथ पहले आपको नॉमिनेटिव के लेसन मिलेंगे, फिर अक्यूजेटिव, डाटिव, इस तरह गेनेटिव के आपको लेसन मिलते जाएंगे। तो एक सीक्वेंस के साथ आप जाके और घर बैठे इन चीज़ों को ग्रामर के साथ जर्मन की कोर्सेज आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो सही है। फिर आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो जुमले आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपने ये कहना हो, ठीक है, कि दो चीज़ों की, जैसे मैंने बताया कि आपने नफ़ी करनी है, कि फ़र्ज़ करें मैं ना कॉफ़ी पीता हूँ ना चाय पीता हूँ। भाई ठीक है, दो चीज़ों की नफ़ी होगी ना, भाई ना चाय पीता हूँ ना कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के जुमले बनेंगे वेडा और नोख के साथ बनेंगे, वेडा और नोख के साथ। ठीक है, फ़र्ज़ करें पहले हिस्से में आपने नफ़ी करनी वेडा के साथ, दूसरे हिस्से में नोख के साथ। मसलन इश ट्रिंके वेडा काफ़े, मैं ना कॉफ़ी पीता हूँ, नोख टे और ना ही चाय पीता हूँ। ठीक है, वेडा नोख हो गया। पहली चीज़ की काफ़ी की हमने नफ़ी कर दी वेडा के साथ, और चाय की नोख के साथ हो जाएगी। ठीक है, इस थिंक वेडा काफ़े नोख ठे, ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ ना ही चाय। नंबर 2, वो ना जर्मन बोलता है ना अंग्रेज़ी। एर स्प्रिcht वेडा डॉयच नोख इंग्लिश। ठीक है, वो ना जर्मन बोलता है ना अंग्रेज़ी बोलता है। इसी तरह अगला जुमला है जी हाथ वेडा साइट नोख गया, ना तो उसके पास टाइम है ना ही उसके पास पैसे हैं। तो पहले इसमें साइट की हमने उसको नफी कर दिया वेडा के साथ, वेडा साइट, और नोख गया, ना ही उसके पास पैसे हैं। ठीक है, अच्छा अगला जुमला है वीर गेहन वेडा इन स्कीनो, भाई ना तो हम सिनेमा में जाते हैं, नोख इंस रेस्टोरेंट, ना ही रेस्टोरेंट जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों की नफी हो जाएगी। इसी तरह दस खिन माग वेडा gemüse नोख ओब्स्ट है, ये बच्चा जो है पसंद करता है ना तो सब्जियां, gemüse सब्जियों को कहते हैं, नोख ओब्स्ट, और ना ही फल पसंद करता है। तो वेडा gemüse का मतलब ना ही सब्जियां, और नोख ओब्स्ट और ना ही फल। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला जुमला है इश कान वेडा श्विमन, ना तो मैं तैर सकता हूँ, नो डांसर, ना डांस कर सकता हूँ। ठीक है, ये जुमला मुडाल वर्ब में हमने लिख दिया है। ठीक है, मुडाल इश खान वेडा श्विमन नोख डांसर, भी ना तो मैं डांस कर सकता हूँ ना मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अगला क्या है एर एर हाट वेडा अनगिरुफन, ये परफेक्ट टेंस में बन जाएगा, ना तो उसने फोन किया है, नोख geschrieben, ना ही उसने लिखा है। तो यानी कि कुछ भी ये टेंसेस आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट में लिख सकते हैं, परफेक्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में, किसी भी टेंस में आप इनको लिख सकते हैं। अच्छा वेडा माइनर माइने श्वेस्टर, ना ही मेरी बहन, नोक माइन ब्रदर जिन सु हाउस है, ना ही मेरा भाई बहन घर पे है, ना ही बहन घर पे है। वेडा माइने श्वेस्टर, ना ही मेरी बहन, नोक माइन ब्रदर जिन सु हाउस घर पर है। कितना सिंपल है। ठीक है, अच्छा वीर हाबन वेडा हुंगर, हमें ना तो भूख लगी है, नोक दुर्स्ट, और ना ही प्यास लगी है। वेडा हुंगर, ना ही भूख है, नोख दुर्स्ट, ना ही प्यास है। अच्छा जी काउफ्ट वेडा क्लाइडुंग, वो ना ही कपड़े खरीदती है, नोख शू है, ना ही जूते खरीदती है जी काउफ्ट वीडा क्लाइडुंग, वो ना तो कपड़े खरीदती है, नोख शू है, ना ही जूते। देरमन इस्ट वेडा यूंग, ना नोख आल्ट, आदमी ना तो बूढ़ा है, ना तो सॉरी ना तो नौजवान है, जवान है, ना ही बूढ़ा है। देरमन इस्ट वेडा यूंग नोख आल्ट। अच्छा ich habe weder den Film gesehen noch das Buch gelesen, ना तो मैंने फिल्म देखी है ना ही मैंने किताब पढ़ी है। ठीक है, वेडा देन फिल्म gesehen, ठीक है, फिल्म देखी है, ना ही तो नोख दस बुक gelesen, ना ही किताब पढ़ी है। ये परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस में आपको पता है वर्ब की परफेक्ट फॉर्म जो वर्ब जैसे gelesen, gesehen, geschrieben वगैरह वो एंड पे लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा आगे देखें, तो बस यही जुमले हैं मेरे पास फिलहाल लिखे हुए। तो इस तरह आपको खुद भी कई जुमले बना सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ich habe weder Beispiel geschlafen, ना तो मैं सोया हूँ, noch gespielt, ना तो मैं सोया हूँ ना मैं खेला हूँ, हैं कुछ भी बना सकते हैं जुमले इस तरह के। ठीक है, er kann weder, वो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है, er kann weder schreiben noch lesen। समझा रही मेरी बात आपको? तो इस तरह बेशुमार जुमले जैसे मैंने कहा कि बन सकते हैं। ठीक है, ओके
वो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है, ठीक है। एरकान वेडा वेडा एरकान वेडा ह्यूरन, ना तो वो सुन सकता है, ओके, नोख शप्रेशन, ना ही बोल सकता है, ठीक है, ओके। तो सही है, बेशुमार जुमले बन सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने काफ़ी एग्जांपल आपके सामने रखी हैं, आई होप कि दिस सेंटेंसेस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। और दूसरी बात, जैसे मैंने आज के सबक के शुरू में आपसे मैंने की थी कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं बी जर्मन लैंग्वेज के, स्पेशली B1 के, ठीक है, और आगे फर्दर B2 की वैसे हमने कोर्सेज शुरू कर दी, तो आपको हमारे वो जो प्ले लिस्ट है वो आपको वॉच करनी होगी। अगर उसको आप वॉच कर लेते हैं और उसको सीख लेते हैं तो उसमें आपके नॉमिनेटिव आपका क्लियर हो जाएगा, अकोजाटिव, दाटिव और गेनेटिव, ये तमाम फोर जर्मन केसेस जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे बड़े आराम से, फिर आपका B1 भी पास हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस सेंटेंस मेकिंग जो है ये तो साथ साथ चल रही है, जैसे आज भी मैंने आपके सामने जुमले बना के रखे हैं वेट और नो के, इस तरह के बेशुमार और सेंटेंस मेकिंग तो वो तो नॉर्मल है, वो साथ चलती रहती है, लेकिन जो मेन ग्रामर है, जो आपकी हॉट ग्रामर है, वो आपके 4 जर्मन केसेस ही हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे, उसके साथ फिर आप बड़े आराम से अपने B1 जो है वो पास कर सकते हैं, राइट। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice, my dear brothers and sisters.